एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई है कि शायद इस वक्त भी हम सबके शरीर के अंदर प्लास्टिक मौजूद है। हाँ, वही प्लास्टिक जो हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसे अदृश्य जहर की तरह है जो हमारे अंदर पता है चुपचाप अपनी जगह बना रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये खतरा आखिर कितना बड़ा है। चलिए आज इसी सच्चाई को जरा गहराई से समझते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों को इंसानी खून के अंदर प्लास्टिक के कण मिले हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि ये कण हमारे शरीर में इतनी गहराई तक पहुंच चुके हैं जो इस समस्या की गंभीरता को दिखाता है। इन्हें कहते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स। ये प्लास्टिक के इतने इतने छोटे कण होते हैं कि हमारी आंखें उन्हें देख भी नहीं सकती, लेकिन ये हमारे खून में घुसने की ताकत रखते हैं और यही बात इन्हें एक अदृश्य दुश्मन बना देती है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये माइक्रोप्लास्टिक्स आखिर हमारे शरीर में आते कहाँ से हैं? चलिए उन अनदेखे रास्तों को समझते हैं जिनसे ये हमारे अंदर दाखिल हो रहे हैं। एक रिसर्च में ना एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आई है। जो बॉटल वाला पानी हम पीते हैं उसमें नल के पानी के मुकाबले कई गुना ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं। और इसकी शुरुआत हमारी रोज की आदतों से ही होती है। जब भी कोई प्लास्टिक की बोतल से पानी पीता है तो हर एक घूंट के साथ हजारों छोटे छोटे कण शरीर में जा सकते हैं। सोचिए, हजारों। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जब गर्म खाना प्लास्टिक के डिब्बे में रखा जाता है या फिर माइक्रोवेव में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है तो जहरीले केमिकल्स और भी तेजी से निकलते हैं, खाने में मिल जाते हैं और फिर खून तक पहुंच जाते हैं। और शायद सबसे चौंकाने वाला रास्ता है हवा। जी हाँ, हवा। ये कण सिर्फ खाने पीने से ही नहीं बल्कि सांसों के जरिए भी शरीर में जा रहे हैं। मतलब हर दिन हर सांस के साथ हम अनजाने में प्लास्टिक को अपने अंदर खींच रहे हैं। तो ठीक है, ये माइक्रोप्लास्टिक्स शरीर के अंदर पहुंच तो गए, पर ये करते क्या हैं? एक बार अंदर आने के बाद ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना बड़ा खतरा है? चलिए अब इस अंदरूनी खतरे पर एक नजर डालते हैं। देखिए, जब ये खून में पहुंचते हैं तो ये सिर्फ मामूली कण नहीं रहते। ये अपने साथ जहरीली केमिकल्स लेकर चलते हैं जो हमारे हार्मोन्स, सेल्स और यहाँ तक कि डीएनए के काम में भी गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। कई स्टडीज बताती हैं कि ये कण कैंसर, दिल की बीमारियां और इनफर्टिलिटी जैसी गंभीर समस्याओं से जुड़े हो सकते हैं और ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी लगातार कमजोर करते जाते हैं। इसका असर इतना गहरा है कि एक अजन्मा बच्चा भी इस प्रदूषण से सुरक्षित नहीं है। रिसर्च से पता चला है कि माइक्रोप्लास्टिक्स प्लेसेंटा यानी गर्भनाल तक पहुंच सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या हम इससे बच सकते हैं? शायद पूरी तरह से नहीं, लेकिन हम अपने ऊपर इसके असर को कम जरूर कर सकते हैं। अब हम उन तरीकों पर बात करेंगे जो हमें ये ताकत देते हैं। तो इस खतरे को कम करने के लिए कुछ बहुत ही आसान बदलाव किए जा सकते हैं, जैसे प्लास्टिक की बोतलों और डिब्बों की जगह स्टील या कांच का इस्तेमाल करना, गर्म खाने को कभी भी प्लास्टिक में रखने से बचना, पैकेज्ड फूड का इस्तेमाल कम करना और बॉटल वाले पानी की जगह फिल्टर्ड पानी पीना। ये छोटे छोटे कदम शरीर को इस अदृश्य जहर से बचाने में एक बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये लड़ाई सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हम सब की अपनी सेहत के लिए है। सच्चाई हमारे सामने है। अब सवाल बस ये है, क्या हम इस लड़ाई के लिए तैयार हैं?